डेसिमल दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स होते हैं जो जिनका रिमाइंडर डिवाइड करने पर 0 आ जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, या एंड आफ्टर सम स्टेप्स, जिसका डिवीजन कुछ स्टेप्स के बाद एंड हो जाए, जैसे 1/2 का 0.5 इसके आगे डिजिट नहीं है, ये खत्म हो चुका है, यानी कि एंड हो चुका है एक स्टेप के बाद, और रिमाइंडर इसका 0 है। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन, रिपीट, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आपको पता है, जो खत्म ना हो। यहाँ पे जैसे ये एंड हो गया 5 के बाद और डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ये खत्म ही नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चीज क्या होगी, रिकरिंग होगा। ये रिकरिंग मतलब इसके अंदर कोई पैटर्न रिपीट होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 0.333, कोई ऐसे डिवीजन होता है जो ऐसे होता ही जा रहा है और लास्ट में 33 आ रहा है इनफाइनाइट तक। जितनी बार भी आप डिवाइड करेंगे 333 आ रहा है लास्ट तक, यानी ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कोई पैटर्न। क्या रिपीट हो रहा है इसके अंदर, 333 बार बार आ रहा है। इसको हम बोल सकते हैं रिकर। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, रिकर है, तो रिकर डेसिमल हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ओके, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 353535, तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा, ऊपर से इसमें 353535 एक पैटर्न रिवाइज हो रहा है बार बार, तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ही ना हो रहा हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक जा रहा है ये, ठीक है। एंड रिकरिंग, एंड रिकरिंग का मतलब हो गया, एंड रिकरिंग नहीं, एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ये नॉन रिकरिंग है, मतलब इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं होगा और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ऐसे पॉइंट जो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिकर भी नहीं होंगे, उसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं, इर्रेशनल। तो अभी हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा था। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के बताए मैंने आपको, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ऐसा एग्जाम्पल देखिए, 1/2 को हम 0.5, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं लिखती हूँ 0.373737 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, और यहाँ पर एक पैटर्न रिवाइज हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब रिकर हो रहा है, रिकर मतलब रिपीट, यानी किसी चीज के अंदर किसी भी डिजिट में, डेसिमल में अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और उसका एंड नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट तो आप समझ ही गए होंगे, जो खत्म ना हो रहा हो, एंड ना हो जिसका। एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, जैसे 1 2 3 4 सारी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे वाले डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, और फ्रैक्शन में जिसको नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो आपको पता चल गया इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो ये क्या हो जाएंगे,
ये हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। मैंने इससे पहले बताया था ना आपको, टर्मिनेटिंग जो ओनली टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि 0.5 आ गया, 0.25 आ गया, इसमें कोई पैटर्न नहीं है लेकिन खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। अब इन नंबर्स को मैं आपको बताती हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, √5.2 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर? 5.2। यहाँ यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं लगानी है आपको। तो 5.2 यूनिट की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहीं से आपको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करनी है। कितनी? 1 यूनिट और एक्सटेंड करनी है। अब ये जो पॉइंट था यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट एक्सटेंड कर दी। अब आपको यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें, अब ये एक डायमीटर हो गया, इस डायमीटर से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर पता करने के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तब आपको सेंटर पता चलता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे, यहाँ से हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे आर्क लगाइए, फिर इस पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क लगाइए, तो आपको एक इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आप कंपास को रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही सेमी सर्कल ड्रॉ होगा आप इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और जो ये परपेंडिकुलर लाइन है यही √5.2 होगी। ये लेंथ कितनी होगी? 5.2। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को और आगे बढ़ाइए। अब 5.2 को आप कंपास से इसको मेजर करेंगे, इस लेंथ को मेजर करेंगे और यहाँ पे इस लेंथ को मेजर कर लिया कंपास से। इससे आपको इस नंबर लाइन पे मार्क करना है, तो इसको और आगे बढ़ाइए और नेक्स्ट नंबर लाइन पे जो ये पॉइंट है ये होगा √5.2। क्योंकि आपको √5.2 की लेंथ फाइंड आउट नहीं करनी थी, आपको √5.2 को नंबर लाइन पे दिखाना था। तो आपको कैसे मार्क करना है, ये आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5.2 यूनिट की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड करेंगे। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है इसका हमें मिडल पॉइंट ढूंढना है, यानी सेंटर। किस लिए? हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगानी है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको आर्क लगानी है ऊपर और नीचे, जिससे आप क्या फाइंड करेंगे, सेंटर पॉइंट। यहाँ से आपको सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद ये जो पॉइंट था यहाँ से आपको परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है जो इंटरसेक्ट करेगी सेमी सर्कल को। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वही √5.2 होगी। इसको हम मेज़र करेंगे कंपास से और आगे बढ़ाते हुए हम नंबर लाइन पर इसको मार्क कर देंगे। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा √5.2 होगा। और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ये भी कि नंबर लाइन पर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट आ जाए आपको सारे पॉइंट्स ऐसे ही मार्क करने हैं नंबर लाइन पे। तो हम एक और ड्रॉ करके देखते हैं √9.3 का। कौन सा? √9.3। इसको आप अपने आप करके देखिए एक बार, वीडियो को पॉज करके, और इसको मैं भी करवाती हूँ। स्टार्ट टू ड्रॉ √9.3 ऑन रिप्रेजेंटिंग नंबर लाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना था आपको 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई। ये जैसे 9.3 की हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद क्या करना है, हमें इसको एक्सटेंड करना है अप टू 1 यूनिट। इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू 1 यूनिट। उसके बाद क्या करना है, हमें एक सेंटर ढूंढना है। उसके बाद हम इस सेंटर पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट था यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन होगी ये कितनी होगी, ये होगी √9.3। अब जब हमें ये पता चल गया कि इस लाइन की लेंथ कितनी है 9.3, तो हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी।
यहाँ पे कंपास रख के कंपास को आगे बढ़ाएंगे, कंपास को आगे बढ़ा के हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। ये जो मार्क पॉइंट है ये क्या होगा, √9.3। तो ये बहुत ही इजी था। तो कोई सा भी नंबर आ जाए, 4.5, 3.6 आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है ये। और ये आता है पेपर में 2 और 3 मार्क्स। मैं आपको वीडियो के बीच में क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो एग्जाम्स में आते हैं और जो प्रीवियस एग्जाम्स में 9th क्लास में आए हुए हैं, वो इस वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम्स में आते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अब मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ जिसमें से आपको बताना है कि रेशनल कौन सा है, इर्रेशनल कौन सा है। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बता सकते हैं। क्या बताना है आपको, रेशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ अभी। ये रेशनल होगा, √2 रेशनल होगा, ये इर्रेशनल होगा क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी क्या होगा, इर्रेशनल, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर होता है। -1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q क्या है, ≠0, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। 1/0 P/Q की फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। ये क्या है, ये तो है ही नहीं, इर्रेशनल नंबर भी नहीं है, रेशनल नहीं है। 4/3 ये क्या होगा, रेशनल नंबर, ये रेशनल हो जाएगा। ये क्या होगा, रूट में 9.3 रेशनल होगा, इर्रेशनल होगा, ये इर्रेशनल क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या है, रेशनल। ये क्या है, रेशनल। ये क्या है, माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे -1/1, तो ये /1, तो √2 ही रहेगा। √2 क्या है, रेशनल। ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ये सारे आपको अपने आप भी करके देखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी नंबर्स आ जाए उसमें रेशनल इर्रेशनल आपको देखने हो, तो आप उसको फाइंड आउट कर सके कौन सा रेशनल है कौन सा इर्रेशनल। और जैसे ये था 0.333, तो ये क्या होगा, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 3 बार करके लिख सकते हैं। जो भी पैटर्न रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.723 723 723 ऐसे अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 723 बार। यानी इसके ऊपर 723 अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0.333 आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। और ये क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये क्या बताया था मैंने, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, वो चीज़ आपके पेपर में आती है कि 0.3 बार को P/Q की फॉर्म में लिख कर बताइए, तो वही क्वेश्चन आता है। तो मैं उसको बताती हूँ, आपको पेपर में आ जाए तो आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट x = 0.3333 एंड सो ऑन। इसमें क्या करना है आपको, जितनी डिजिट पे बार होता है, यानी कि जितना पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है उससे दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना होता है उससे। अब यहाँ पे क्या है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो आपको इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अगर यहाँ पे रिपीट हो रहा 32 32 32 दो डिजिट रिपीट हो रही होती है, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 10x = कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको
तो 0.3333। आपको ये पता होना चाहिए, पहले साइड में मैं बताती हूँ कि 0.45, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा 0.45। आपको पता है पॉइंट हटा के 2 डिजिट है, नीचे 100 लगेगा, ऊपर 10 लगेगा, इससे ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 45/10, और नीचे एक 0 है तो ऊपर जाके एक संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.5 हो गया। तो इससे क्या समझ आया हमें कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, एक डिजिट के इधर शिफ्ट हो गया है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट 2 डिजिट के इधर शिफ्ट हो जाता, यानी जितने भी डिजिट से जितनी भी 0 होंगी उतने डिजिट के राइट हैंड साइड पे ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला जो डेसिमल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 10x इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ 100 होता तो 33.3 हो जाता। ठीक है, तो 10x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0.333। और आप मुझे बताइए, मैं बार बार डॉट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आप मेरे को बताइए कि इनफाइनाइट में से अगर कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है तो इनफाइनाइट पे कोई फर्क पड़ता है? इनफाइनाइट पे से कोई डिजिट जैसे 1 कम कर दिया तो इनफाइनाइट ही रहता है। अगर समुद्र है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारा पानी, उसमें से मैं कह दूँ 1 जग पानी निकालो, अब बताओ समुद्र में कितना पानी बचा, तो समुद्र में उतना ही है, 1 जग निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है इनफाइनाइट वैल्यू है, इसको बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब 10x इक्वल टू दिस, अब हमें ये बनाने की जरूरत कैसे पड़ी, क्योंकि आप ये देखो ये और ये क्या सेम है, तो हम इस वैल्यू की जगह x लिखा था हमने, तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। 10x इक्वल टू 3 + x। अब x इधर आएगा, यहाँ बता देती हूँ, 10x - x इक्वल टू 3, 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9, यानी कि 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ऐसे हम डेसिमल वाली चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मेथड है, और इसका कन्वर्जन पेपर में ज़रूर आता है कि रेशनल नंबर में आप कन्वर्ट करके बताइए। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, रिज्यूम करना है वीडियो और बार बार देखना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा छोटा लिखूंगी, भर जाता है। 3434 ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0.3434। आपको समझ आ गया होगा कि अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ, मल्टीप्लाई बाय किससे करूँ, 100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। 100x इक्वल टू, यहाँ पे भी 100 से करेंगे तो आपको बताया मैंने कि डेसिमल 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसको क्या हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करते 34.3434 ये हो जाएगा 100x। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 34 + 0.343434 एंड सो ऑन। अब 0.3434 को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी 100x इक्वल टू 34 + x। x इधर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस में, x इक्वल टू 34, 99x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 34/99। ये आ गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि रेशनल फॉर्म में आ गया डेसिमल। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपके 9th के जो ऑब्जेक्ट पेपर्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर ये आ जाए तो आप इतना बड़ा सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे 0.3 बार आया, इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 3/9, काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। ये कैसे किया, जितने डिजिट्स पे बार है उतना नीचे 9 लग जाता है। जैसे 0.32 बार तो हो जाएगा 32/99। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब जैसे मैं ये करके देखती हूँ, 0.34 आ जाए क्वेश्चन, 0.34 बार, तो आपको क्या करना है, 34 और 2 डिजिट पे बार है तो नीचे क्या आ जाएगा 99 आ गया, ये वाला सेम आंसर। तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो होता है उसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे।
लेकिन जो ऑब्जेक्टिव 9th का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ना स्कॉलरशिप वाला, उसके अंदर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शंस होते हैं ABCD आपको चूज़ करना होता है, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बताती हूँ मैं, जैसे अगर आ जाए 0.23 और एक डिजिट पे बार है, तो इसका क्या करेंगे 23 अपॉन कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो एक 9 आएगा, एक पे नहीं है, जितने पे नहीं है उतनी 0 लगा देते हैं, तो 23 अपॉन 9 0 हो जाएगा इसका। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर है जो, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है इसका, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। तो इसका तो सिंपल है कि नीचे 2 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.36। ठीक है, एक इसमें सेकंड दिया हुआ है 1/11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन सिंपल है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है, 1 तो जा नहीं रहा, तो 0.0 100 लगेगा, 9 99 1 फिर 0 9, तो इसे रिपीट होता जाएगा ये 0 9 0 9। कैसे पता चला रिपीट होता जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1, स्टार्टिंग में 0 लगाने से पहले यहाँ पे कितना था 1, यानी कि जब 1 रिपीट हो गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो ये डेसिमल में डिजिट आई है ये भी अब रिपीट होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या रिपीट हो गया रिमाइंडर। जब रिमाइंडर रिपीट हो जाता है तो इसका जो क्वेश्चन है वो भी बार बार रिपीट होगा, यानी कि ये बार बार 0 9 0 9 0 9 ही आएगा। तो 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 2/11 बताइए, तो आपको 2/11 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर आप 1/11 का निकाल चुके हैं, जैसे 0.0909 या आपका 1/11 का निकला है, तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 11 का 11, तो 2/11 आ गया ना, तो इसका जो आंसर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 0 पॉइंट, तो इसका मतलब 0.18 किसका आंसर आ गया 2/11। ऐसे ही अगर 3/11 पूछ लिया जाए, तो 3/11 के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 1/11 से। ठीक है, एक आपका 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है, 6th पार्ट, ये देख लीजिए आप। इसको कैसे करेंगे, 329/400 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 4 × 100। तो सबसे पहले तो 329 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 329 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आएगा। अब नीचे क्या है 100, अब 100 है तो 2 डिजिट से पहले, यानी कि 0.822, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे बड़ी डिजिट आ जाए तो पता चला 400 से डिवाइड करने लग गए आप, तो इसको ब्रेक करके ऐसे आप फास्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है कि 0.142857 बार। इसका मतलब इसको डिवाइड करने पर ये डिजिट आ रही है और इसके बाद सेम डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि इसके बाद फिर से 142857 स्टार्ट हो गया, फिर 142857 स्टार्ट हो गया, इसलिए इन सभी के ऊपर बार लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा है कि आप 2/7, 3/7, 4/7 निकाल के बताइए। तो आप 2/7 को डिवाइड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14, 0 पॉइंट। ठीक है, तो 2/7 का ये आंसर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 3/7 के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारे मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, शायद आपको आ गए होंगे समझ में, आप सभी सॉल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 बार ये फाइंड करना है, ये आप कर ही लोगे। और 0.47 है, 0.47 बार, तो ये भी आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद बार है, यानी कि आपको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या करा है 0.9999, इसको P/Q की फॉर्म में बताना है।
इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बताना है, यानी कि 0.99 को 9 बार लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कि x इक्वल टू में 0.9999, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9999 ऐसा आ जाएगा। तो 10x इक्वल टू में 9 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ 9x इक्वल टू में 9 आ जाएगा, x इक्वल टू में 9/9 1 आ जाएगा। यानी कि x कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखेंगे, x कितना आ गया 1। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि अरे ये क्या हुआ, 0.999 को 1 लिख दिया। 1 कैसे लिख सकते हैं, 0.999 को 1 कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये कैसे करना है आपको, अब डिस्कस करते हैं कि इसको 1 हम कैसे लिख सकते हैं। आप ये बताइए मुझे कि 0 से 1 के बीच में 0.9 कहाँ आएगा। जैसे 0.1 ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल 1 के पास ही आएगा ना। 0.9 1 के पास आ रहा है, ये पॉइंट क्या हो गया 0.9। अब 0.9 से 1 के बीच में मैं बना रही हूँ 0.9 और ये है 1 इसके बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.91 0.92 ऐसे कर करके 1 के बिल्कुल जस्ट पास 0.99 आएगा, आपको पता है। अब 0.99 से 1 के बीच में मैं बना लेती हूँ 0.99 से 1 के बीच में अगर मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे 0. जैसे इसको 0 मान लो है ना, तो 0.991 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 0.992 हो जाएगा, 993 994, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.999। ये नियरेस्ट किसके हो जाएगा 1 के। फिर मैं इसके बीच में करूँगी तो जो भी 0.9999 है वो बिल्कुल 1 के पास होगा, तो उसको हम 1 के नियरर यानी कि उसको 1 हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो मेथड बताया इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग। मतलब मैंने इसको जूम कर करके बताया आपको। जैसे 0 से 1 के बीच में 0.9 फाइंड करा पहले, अब 0.9 और 1 के बीच में मैं यहाँ इतने से स्पेस में नहीं बता सकती, तो मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगी। तो यहाँ पे और मतलब जूम करके देखना है, मतलब इस पोर्शन को और मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है। 0.9 से 1 के बीच में क्या स्टोरी चल रही थी वो मैंने आपको जूम करके यहाँ दिखा दी है। अब 0.99 और 1 के बीच में क्या चल रहा है वो हम इतने से स्पेस में नहीं बता सकते, तो इसको हम क्या करेंगे और जूम करेंगे। जैसे डॉक्टर्स के पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, टीथ देखने के लिए, उसमें बड़े बड़े टीथ दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ पे वही करके दिखा रही हूँ मैं डिजिट को 0.99 और 1 के बीच में फिर से मैंने इसको एक्सपेंड करके दिखाया आपको। तो इसमें जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ और मैग्नीफाइंग करके, तो आपको पता चल रहा है कि 0.999 ये सारी जो डिजिट्स हैं वो बिल्कुल नियर हैं किसके 1 के, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। और 1 क्या रेशनल नंबर होता है, यस, क्योंकि इसको हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं जो P/Q की फॉर्म में है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है और ये एक रेशनल नंबर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और आपको ये मैथ्स है इसको बार बार रिटर्न मतलब एक कॉपी में लिख कर सॉल्व करने होंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ये आपको लिख कर करने हैं, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, हिंदी इंग्लिश नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर ये कहा है कि रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर P and Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि रेशनल नंबर जो होते हैं जैसे कि 1/2, तो इनके बीच में क्या है कि कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला है, या फिर इन्होंने पूछा है कि Q के साथ हम ऐसा क्या करें। Q कौन सा होता है, P/Q रेशनल नंबर होता है। Q के साथ हम ऐसा क्या करें कि जो नंबर आए वो हमेशा टर्मिनेटिंग हो, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो आगे बढ़े ना, ख़त्म हो जाए एक पॉइंट पे। तो हम ऐसी Q की वैल्यू क्या लें कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब टर्मिनेटिंग आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो आप A कोई नंबर है, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको शॉर्ट फॉर्म में T.D लिखूंगी मैं आगे। आप देख लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 53
अपॉन 2 ले लो। अब इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। एक और चीज़, अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, उसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे समझ लो 52/5, तो कितना आ जाएगा, 1 0 4, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, वो टर्मिनेट डेसिमल होगा। कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेट। आपको बताया कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो या कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो तो वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी कोई भी नंबर 2 और 5, 2 से हो या फिर 2 की पावर n, कोई भी 2 की पावर n हो तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 2 की पावर n का मतलब जैसे अगर यहाँ पे 4 हुआ, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी टर्मिनेट होगा। अगर यहाँ पे 5 की पावर 2 यानी कि 25 हुआ तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी कि 2 की पावर n कोई भी नंबर हो, 5 की पावर n कोई भी नंबर हो, तो वो डेसिमल कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a/2 इंटू में 5, यानी कि कोई भी नंबर मतलब q अगर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, ये होगा q, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 बताया था, 5 तो है नहीं, यहाँ पे 2 और 5 दोनों लिए हुए हैं। तो आप ये बताओ मुझे कि जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ, 2 की पावर 1 है इसका मतलब, तो यहाँ पे मैं 5 की पावर 0 तो लिख सकती हूँ ना। तो 5 की पावर 0 कितना हुआ, 1, यानी कि यहाँ पे 5 दिख नहीं रहा लेकिन है। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों होते हैं, दोनों के ही मल्टीपल होते हैं, दोनों के मल्टीपल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आंसर उस क्वेश्चन का ये होगा।